हेलो मेरे डियर दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीएस ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों आज मैं आपको एचसीएफ सिखाने वाला हूं। ठीक है, एचसीएफ जिसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे दो विधि से आज सिखाऊंगा, गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, तो आज बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ, कोई झोल झमेला नहीं, बिल्कुल आसान ट्रिक है जो एक बार आपका सीधा दिमाग में घुस जाएगा और कभी भी आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप वीडियो फिर लास्ट समझ नहीं पाएंगे कि कैसे हम बना के इस ट्रिक से निकल गए। तो इसलिए कहते तो लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और बिल्कुल आपका तो आज ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं एचसीएफ का, तो आपको माइंड में मरते दम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप बिल्कुल अब मैं एचसीएफ का जो आज ट्रिक बनाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक लाया हूं ढूंढ के। दोस्तों अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना देर किए हुए, फटाफट। पहला देखिए क्वेश्चन आपके सामने, 8 और 36 का मासा निकालना। ठीक है, अब मासा निकालना तो सबसे पहले करना क्या है, जितना भी कुछ रहे मासा, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, जितना भी संख्या आपको दे दो, कुछ नहीं करना, पहले सबका आपको फैक्टर निकालना। फैक्टर मतलब किसको कहते हैं, अब फैक्टर समझाते हैं। फैक्टर मतलब इसे मान लिया 8 है, यहाँ पहले 8 और यहाँ कितना लिखा हुआ 36, जितना भी संख्या दे दे, और भी रहेगा तो और लिख देंगे सबको अलग लाइन से। ठीक है, तो सबका गुणज निकालना, इसको कहते हैं फैक्टर, मतलब वो संख्या किस किस संख्या से कटता है। ठीक है, ये तो पता है आपको, वो संख्या को 8 जो है वो कौन कौन सा संख्या, उसको 8 उस संख्या में विजुअल होता है, उससे कट जाता है, उसके संख्या में आता है, मतलब उसके टेबल में आता है। ठीक है, तो 8 कौन कौन संख्या से कटता है, सबसे पहले तो पता है आपको 1 से, तो 1 जो है हर संख्या को काटती है। और किससे 8 किस में आता है, कौन सा टेबल में आता है, 2 में आता है। और किस में आता है, 3 में तो नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में नहीं आता, फिर डायरेक्ट आता 8 में आता है। तो मतलब 8 में जिस जिस टेबल से 8 कटता है, जो जो संख्या से कटता है, वो आपका उसका वो उसकी का हो गया वो फैक्टर, उसका हो गया वो गुणज। यही आपका हो गया 8 का गुणज। जितना 36 है, 36 का निकाल देंगे तो 36 किसके आता है, 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है, 7 से नहीं कटता, 8 से भी नहीं कटता है, 9 से कटता है, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटता है। ठीक है, और किससे कटता है, ये 18 से कटेगा आपका। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे कटेगा, डायरेक्ट आपका फिर 36 से कटेगा। हो गया, मतलब 36 किससे कैसे कट, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है दोस्तों, अब इसमें कहता है कॉमन, इसको पता है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन। अब दोनों में जितने भी संख्या, इसमें 2 है तो 2, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो जितना भी रहेगा उसमें कॉमन है, जो दोनों में मिल रहा है, जो दोनों में वो टेबल से वो कट रहा है जो संख्या, तो अब इसका कॉमन निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन। तो कॉमन कौन कौन से मिल रहा है, तो देखिए कॉमन कौन कौन है, पहले तो 1 है, जो दोनों में कॉमन मतलब जितना भी रहे, इसमें 2 है तो दोनों में इसको कॉमन देखे, दोनों में कौन कौन संख्या, 1 है, 1 है। और कौन है दोनों में कॉमन, 2 है, 2 लिख दिए। और कौन कॉमन 1 है, 4 है तो 4 लिख दिए। और कोई कॉमन है, और कोई कॉमन दोनों में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया कॉमन, 1 मिला, 1 2 मिला, 1 4 मिला, और कॉमन तो इसमें कोई नहीं है। तो आप देखिए एचसीएफ क्या निकालना हमको, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन कौन है, मतलब सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है जो कॉमन वाला। ठीक है, तो कौन हो गया, 4 है। क्या है दोस्तों, 4 है। यही मेरा आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और 8 और 36 का एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया, और यही मेरा आंसर हो गया। तो 8 और 36 का मासा मतलब एचसीएफ कितना हो गया, बराबर 4, और ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों कितना आसान से आप इसका आंसर निकाल लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है, अब नहीं है तो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये क्वेश्चन एक और बता रही है आपको, कार्य कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 6 और 20 का मासा निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 6 और 20 का गुणन मतलब गुणज लिखना है, फैक्टर लिखना है। कौन कौन सा टेबल से कटता है, 6 किससे कैसे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, इसी से कटता है 6। अब 20 लिखना, 20 किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर कटेगा 10 से कटेगा, और फिर डायरेक्ट वो कटेगा
20 से कटेगा। ठीक है, तो दोनों फैक्टर लिख दिए। अब क्या करना, कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, दोनों में कॉमन कौन कौन संख्या है। ठीक है, कॉमन, तो कॉमन कौन हो गया, 1 हो गया, पहले 1 लिखा, दूसरा 2 हो गया, 2 लिखा गया। और कोई कॉमन मिल रहा है दोस्तों, और कोई संख्या इसमें दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा संख्या कौन, हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन कौन है, सबसे बड़ा संख्या कॉमन कौन मिला है, तो 2 मिला है, यही आपका HCF हो गया। तो 6 और 20 का मासा HCF कितना हो गया, 2, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अब आराम से कोई भी संख्या आपका दे दिया जाए, आराम से आप उसका HCF निकाल लेंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट जो मेथड है, भाग विधि द्वारा। अब देखिए 24 और 36 का मासा, लेकिन भाग विधि द्वारा, पूरी घबराने नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अब भाग विधि द्वारा बिल्कुल आसान, एकदम चुटकी में निकालना, आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेना नहीं। ठीक है, 2 विधि से आता है, 2 विधि सीख लिए, गुणनखंड सीख लिए, अब भाग विधि द्वारा भी आपको आसानी से सिखा दूंगा। ठीक है, अब ये कैसे करना, भाग विधि द्वारा कैसे निकाल, 24 और 36 का मासा निकालना भाग विधि द्वारा। तो याद रखेंगे, जो सबसे छोटा रहेगा उसको बाहर रखना है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसको अंदर रखना। आपको पता है डिवाइड में कहीं कहीं उल्टा दे देगा, 36 वाले दे देगा 24 वाला, तो नहीं, जो छोटा रहेगा वो बाहर रहेगा यहाँ पे, और जो बड़ा रहेगा वो आपको अंदर रखना है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, कभी कभी उल्टा कर देगा, 36 आगे भी दे देगा, 24 बाद में दे देगा। तो अब इसका पहले जैसे देते हैं हम HCF सबसे पहले भाग देते हैं। तो भाग देखिए 24 से कम सबसे एक बार में लगेगा, 24 से कम 24, 24 दूनी तो 48 होता है, ज्यादा नहीं लगाना, उससे कम या उसके बराबर लगाना है, तो एक बार लगाएं 24। ठीक है, जैसे लगाएं भाग उसी, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों, याद रखिएगा, जो इस आया आपका शेषफल, इसको फिर लगाना है, इसको घुमा दीजिए, और जो बाहर जो आपका जो सभी लगाए थे ये, इसको फिर यहाँ उतार देना है। ठीक है, और फिर लगाना आपको जैसे आप लगाए डिवाइड उसी लगाना है। अब फिर लगा 12 से, अब लगा 12 से लगाना है 24 में। ठीक है, तो 24 को 12 से डिवाइड देना है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार में ये आपका आ गया। ठीक है, और ये आपका 12 दूनी को कट गया। जब तक लाए तब तक पूरा डिविजिबल ना हो जाए, वो आपको लगाते रहना है। ठीक है, इस तरह से। और इसका जो HCF अब आ गया, बिल्कुल आसान हो गया। तो 24 और 36 का जो मासा आया HCF, ठीक है, तो जिस संख्या से जो कटेगा लास्ट में, जो संख्या से कटेगा, तो उसका जो आपका आ गया ये, जिससे 24 किससे कटा ये संख्या, वो 12 से कटा, यही आपका क्या हो गया, 12 इसका HCF हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, ताकि आपको सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। देखिए 144 और 81 का मासा निकालना है। तो ये बताएं कि जो बड़ा रहेगा उसको अंदर लिखना, जो छोटा रहेगा उसको बाहर लिखना। तो 81 आपका बाहर आ जाएगा, 144 हो जाएगा आपका अंदर। अब इसको लगाना है, तो देखिए 81 का 81 दूनी तो आपको ज्यादा हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो एक बार लगाएंगे 81 का 81, इसको घटा देंगे, 4 में से 1 गया 3, 14 में से 8 गया 6, तो खत्म हो गया। और फिर इसको फिर क्या फिर इसको क्या घुमा देना, फिर जो बाहर 81 उसको यहाँ लगाना है। ठीक है, अब देखिए 63, तो फिर एक बार लगेगा, क्योंकि 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 63 एकम 63 घटा दिए, 11 में से 3 गया 8, अब ये हो गया 7, 7 में 6 गया 1। ठीक है, अब ये घुमा देंगे। अब देखिए ये जो आपका जिससे लगाए, जी याद रखिए, जो इसको लगाए जो आपसे लगा उसको आपको यहाँ पे लिखा जाएगा 63। ठीक है, अब इसको लगाएंगे, तो 18 तिया 54, 18 जो 72, 3 वाला 18 तिया 54, सब ट्रैक करें, 13 में से 4 गया 9, और ये आपका कट गया। फिर अब देखिए इसको फिर घुमा देंगे। अब किसको लगाए थे, ये जो बाहर रहेगा वो अंदर चला आएगा, इसे लगाए 18 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पे 9 से लगाए, 9 दूनी 18। ठीक है, और ये आपका कट गया। तो अब जिससे कटा, किससे कटा, लास्ट वाला संख्या 9 से कटा, यही आपका क्या हो गया, यही आपका HCF हो गया। तो 144 और 81 का जो मासा आया HCF वो कितना आ गया, 9। ठीक है, और ये आपका हो गया आंसर। तो दोस्तों गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा आपका बिल्कुल आसानी से आज वीडियो में आपको बता दिया हूं, बिल्कुल आप कोई टेंशन लेने वाला, फटाक सा चुटकी में आप आंसर आपको इसका ला सकते हैं। और मेरे चैनल पर कोई पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करना ना भूले, ताकि इस तरह से और भी किस तरह बहुत सारे ट्रिक आपके सामने लेकर आऊंगा, तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ठीक है, ताकि सबसे पहले इस तरह का कोई वीडियो लाऊंगा सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।